फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड बुक है अपनी राजस्थान का भूगोल। अपना जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु प्रदेश। राजस्थान की जलवायु प्रदेश है वो आज अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पिछले टॉपिक में क्या चल रहा था वो थोड़ा सा समझा देती हूँ, जिससे क्या है आगे का टॉपिक है वो समझ में आ सके। तो अपना राजस्थान की क्या है जलवायु प्रदेश के लिए अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान की जलवायु प्रदेश ना पढ़ के अपन क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान के जलवायु प्रदेश को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ते हुए छोड़ दिया था। तो सबसे पहले तो क्या है राजस्थान की स्थिति मैंने समझा दी थी। दूसरा आपका था समुद्र तल से दूरी, यहां तक अपना टॉपिक हो गया था। आगे तीसरा है आपका धरातल। देखो स्थिति और समुद्र तल से दूरी है वो समझ में आ गई होगी। स्थिति के लिए मैंने कहा था कि जो राजस्थान है वो कौन सी स्थिति में पड़ता है, आपका उपोष्ण कटिबंध में आता है। उपोष्ण कटिबंध के अंदर, यानी कि जो स्थिति है उसकी कहां से स्टार्ट होती है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट आपका क्या है ये उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है, जिसके कारण इसके लिए राजस्थान को क्या कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। क्योंकि पृथ्वी के गोलार्ध को अगर देखते हैं तो ये क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य डिग्री अक्षांश ये आपके अक्षांश है, और इस अक्षांश के ऊपर राजस्थान की जी स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या है, कर्क रेखा है, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा है। और कर्क रेखा है वो राजस्थान के कौन से जिले को छूती हुई निकलती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, दो जिलों को। तो इसीलिए, और इसकी स्थिति कहां से, 23 डिग्री 3 मिनट से, यानी राजस्थान की जो शुरुआत होती है वो क्या है, लगभग आपकी कर्क रेखा की आसपास से ही स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है आपकी 30 डिग्री, यानी कि 40 से 45 डिग्री अक्षांश है वो आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश। यहां तक जो आपकी स्थिति पाई जाती है कटिबंधों की वो क्या है, उपोष्ण कटिबंध में आते हैं, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध है जिसके कारण जो राजस्थान की स्थिति है वो किसी के बीच में आती है, आपकी लगभग क्या है, उपोष्ण कटिबंध के अंदर आती है। तो ये क्या है, भूमध्य रेखा से दूर है, ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ पे तो क्या होता है, तापमान भी अधिक होता है, और यहाँ पे वर्षा है वो भी क्या है आपकी अधिक पाई जाती है। और लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं अपन क्या है, बरसात की है वो कमी है वो अपन को नजर आती है, और लास्ट में इस वाले एरिया के अंदर तो क्या है, बरसात है न के बराबर होती है, बर्फ है वो जमी हुई मिलती है। तो स्थिति की अगर बात करते हैं तो राजस्थान है वो क्या है आपका, भारत है वो राजस्थान का हिस्सा है। तो भारत है आपका भूमध्य रेखा से दूरी पे है, जिसके कारण इसकी जो स्थिति अक्षांशों में अगर अपन देखते हैं तो इसकी स्थिति कौन सी पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, जिसके कारण जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला जो पॉइंट है आपका स्थिति का रहता है कि कौन सी स्थिति के अंदर कोई देश, राज्य या महाद्वीप है वो स्थित है, उसी के कटिबंधों के आधार पर क्या है, जलवायु का निर्धारण होता है। तो सबसे पहला जो कारक है वो स्थिति है वो प्रभावित करती है। दूसरा है समुद्र तल से दूरी, यानी कि राजस्थान की अगर बात करते हैं तो समुद्र तल से दूरी मिलती है राजस्थान की। क्यों, क्योंकि भारत का जो पार्ट है, इस तरीके से भारत का जो पार्ट है और यहाँ पे आपका क्या है, राजस्थान है। तो अगर सागर की बात करते हैं, यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ठीक है।
और यहाँ पे आपका कच्छ का रण है। तो मैंने बताया था कि 225 किलोमीटर दूर तो आपकी कच्छ की खाड़ी पड़ती है और 400 किलोमीटर है वो आपका अरब सागर पड़ता है, जिसके कारण समुद्र तल से दूरी यानी कि ये क्या बन गया, एक महाद्वीप आंतरिक क्षेत्र बन गया। यहाँ पे क्या है, यानी कि स्थलीय आंतरिक क्षेत्र, स्थलीय आंतरिक, स्थलीय आंतरिक क्षेत्र के अंदर आता है। इसलिए क्या है, समुद्र तल से दूर होने के कारण इसकी जलवायु में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। जलवायु में अंतर क्या, क्योंकि जहां पे आपका समुद्री भाग होगा वहां पे क्या होगा, सम जलवायु है वो पाई जाती है। सम का मतलब होता है ना तो अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी पाई जाती है। तो इस जलवायु से क्या है, राजस्थान है वो दूर है, यानी कि जहां पे ये जो तटीय क्षेत्र है वहां पे जो जलवायु है वो क्या पाई जाती है, सम पाई जाती है, ना तो अधिक ठंड होता है ना अधिक गर्मी होती है। तो ये जो जलवायु है, इस जलवायु से राजस्थान क्या है, दूर है। तो ये आपका जो प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है, समुद्र तल से दूरी है, ये भी एक कारक के रूप में माना जाता है। कौन से, किसके कारकों में, जलवायु के में। ठीक है। तीसरा आपका आता है धरातल, यानी कि अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का जो धरातल है वो आपका क्या है, काफी बड़ा है, जिसके कारण समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ये क्या है, 370 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है, धरातलीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या होती है, ये क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। एक साइड में जैसे पश्चिमी मरुस्थल है, दूसरे साइड में अरावली पर्वतमाला है, तीसरे साइड में आपका पठारी भाग है। तो ये क्या भौतिक विशेषताएं भी क्या होती हैं आपकी, अलग अलग पाई जाती है। यानी कि धरातल कैसा है, जैसे मान लो भौतिक विभाग अगर अपन ने पढ़े थे, 4 भौतिक विभागों में बांटा गया था अलग अलग। एक आपका क्या हो गया, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, अरावली पर्वतमाला हो गई, तीसरी आपका क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया, और चौथा आपका क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, धरातल के अंदर क्या है, अंतर पाया जाता है कि कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे क्या है आपका पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पे क्या है पठार है, कहीं पे मैदान है। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र है वो अलग अलग पाए जाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, तापमान है वो भी क्या है आपका अलग अलग पाया जाता है। जैसे धरातल की बात करते हैं तो शीत ऋतु में क्या होता है तापमान, सर्दी की ऋतु में अगर तापमान की बात करते हैं तो दिन के अंदर आपका 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, और सर्दी की ऋतु में क्या होता है, रात का जो तापमान होता है वो हिमांक बिंदु तक चला जाता है, हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। ऐसे ही अगर क्या है ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, गर्मी की ऋतु की बात करते हैं, तो गर्मियों में क्या होता है आपका तापमान कितना तक पहुंच जाता है, तापमान आपका 17 डिग्री तक 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये तो दिन का तापमान है जो आपका शीत ऋतु के अंदर, और रात्रि के समय क्या होता है आपका हिमांक बिंदु तक क्या है पहुंच जाता है तापमान। और गर्मी की ऋतु की अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो दोपहर का जो तापमान मई जून के महीने का जो तापमान होता है, जून जुलाई का जो तापमान होता है वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, धरातल की जो विशेषताओं में अंतर पाया जाता है कि धरातल है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पठार है, कहीं पे क्या होता है मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये क्या है, धरातल के अंदर विभिन्नताएं पाए जाने के कारण क्या होती है, आपके धरातल के अंदर अंतर पाए जाने की वजह से क्या होता है, जलवायु है वो प्रभावित होती है। अगला कारक है आपका अरावली पर्वत श्रेणी।
जलवायु को प्रभावित करती है। श्रेणी की दिशा देखो, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा किस तरीके से, देखो भौतिक विभाग में मैंने आप लोगों को बताया राजस्थान की जैसे ये राजस्थान है और इस क्षेत्र में क्या है आपकी अरावली है वो फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है, ठीक है, इस तरीके से फैली हुई है। तो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा है। दिशा आपका किस तरीके से, जैसे मान लो एक तो अरावली की इस तरीके से अगर फैलाव होता तो ये जो है फैलाव वो है बरसात को क्या होता है कि जैसे ही मान लो आगे पढ़ाऊंगी बरसात वाला तब समझ में आएगा। तो ये क्या है आपकी इस तरीके से फैली हुई है। तो जब भी हवाएं चलती हैं उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से हवाएं यानी ये जो आपका अरब सागर से जब हवाएं उठती हैं, अरब सागर से आर्द्रता जब लिए हुए हवाएं जब उठती हैं तो वो क्या है दो भागों में विभाजित हो जाती हैं इंडिया के रूप में, ठीक है। तो इंडिया के रूप में यहाँ से अगर आपकी हवाएं हैं वो उठ रही हैं तो दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक इधर की साइड बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक आपकी आगे अरब सागर की ओर। जैसे ही ये अरब सागर में पहुंचती हैं हवाएं तो क्या हो जाती है यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और ऊपर की साइड में जब ये आती हैं तो यहाँ पे क्या है अरावली की क्या है समानांतर निकल जाती है, ठीक है। समानांतर का मतलब होता है इसकी अगर अरावली का विस्तार इस तरीके से होता, पूर्व से पश्चिम की ओर होता, इस तरीके से ऐसे होता तो क्या होता है ये जो हवाएं आती हैं वो क्या होती है टकराती और टकराने के कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में भी बरसात हो जाती। लेकिन यहाँ पे ये अरावली की जो आपकी अरावली जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है हवाओं के समानांतर, यानी कि इस तरीके से हवाएं आती हैं उच्च वायु दाब से निम्न। यहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवाएं जाती हैं तो ये क्या है अरावली के समानांतर निकल जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या नहीं हो पाती बरसात नहीं हो पाती, जिसके कारण ये जो एरिया है आपका शुष्क प्रदेश के अंदर आता है। तो अरावली की जो दिशा है, अरावली का जो विस्तार है वो भी क्या है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है राजस्थान की अरावली क्षेत्र के अंदर क्या है इस तरीके से राजस्थान का जो पूर्वी पश्चिमी भाग है वो तो शुष्क हो जाता है, ठीक है। और यहाँ इस वाले क्षेत्र के अंदर से क्या है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो है हवाएं हैं उनके द्वारा जो बरसात होती है उस क्षेत्र के अंदर क्या होता है जब वो अराकान योमा से बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो आपकी क्या है हवाएं हैं आर्द्रता लेके जो उठती हैं वो क्या है अराकान योमा से टकराती हैं, मतलब पर्वतीय क्षेत्र है उससे टकराती है। टकराने के कारण उस क्षेत्र के अंदर आपका असम वाले क्षेत्र के अंदर अधिक बरसात करा देती है। जब ये क्या है यहाँ तक इस क्षेत्र में पहुंचती है भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग, यानी यहाँ तक इस एरिया तक पहुंचती है तो उसके अंदर हवाओं में क्या हो जाती है नमी की आर्द्रता की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो इस क्षेत्र में आते आते बरसात की क्या है कमी पाई जाती है, आर्द्रता कम होती है। तो ये जो अरावली पर्वत की जो दिशा है वो भी क्या है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अपना एक अहम हिस्सा रखती है। आगे है धरातल की ऊंचाई एवं स्वभाव। धरातल की ऊंचाई व स्वभाव किस तरीके से धरातल की ऊंचाई और स्वभाव कैसे प्रभावित करेगी, यानी कि आपका जो धरातल से ऊंचाई है वो माउंट आबू वाले
वाले क्षेत्र के अंदर सिरोही में ज्यादा है। जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर ऊंची चोटी पाए जाने के कारण यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो सर्दियों में क्या होता है, तापमान 0 डिग्री तक तापमान, सर्दी की ऋतु के अंदर तापमान क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ में अगर धरातल की बात करते हैं तो आपका क्या है, जयपुर वाला जो हिस्सा होता है वहां पे 5 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान पाया जाता है। देखो आप समझो कि कैसे क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि मैंने बोला धरातल की ऊंचाई व स्वभाव, यानी कि धरातल का जो ऊंचाई है वो भी क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित किया जाता है। कैसे, धरातल से ऊंचा, यानी कि जो सिरोही के अंदर आपकी क्या है, जो चोटियां पाई जाती है सिरोही वाले क्षेत्र के अंदर, वो क्या होती है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है। और ये कौन से एरिया के अंदर आती है, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र के अंदर। मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र को भौतिक विभाग में अपन ने पढ़ा था तो 3 हिस्सों में बांटा गया था, उत्तरी मध्यवर्ती अरावली, दूसरा मध्यवर्ती अरावली और तीसरा दक्षिणी अरावली। तो अरावली का जो विस्तार है वो कौन से दिशा के अंदर है, उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी दिशा के अंदर। ये आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन है, पश्चिमी दिशा। इस तरीके से इसका विस्तार पाया जाता है। जैसे न्यू टाइप में पूछ लिया कि अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो किस ओर है, तो इसके अंदर उत्तर आएगा आपका उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी, यानी कि उत्तरी भाग उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो ये क्या है, इस तरीके से फैली हुई है। तो इस क्षेत्र में क्या है, अरावली क्षेत्र के अंदर आपका क्या होता है, धरातलीय जो धरातल से लेकर ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगर सर्दी की ऋतु की अगर अपन बात करते हैं तो सर्दी की ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, तापमान है, माउंट आबू वाले क्षेत्र के अंदर तापमान कितना पाया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। और ऐसे ही सर्दी की ऋतु के अंदर अगर जयपुर की बात करते हैं तो क्या है, जयपुर के अंदर क्या है, धरातलीय स्वरूप, यानी कि दोनों के अंदर अंतर, यानी कि ये जो मतलब ऋतु तो क्या चल रही है आपकी कौन सी, शीत ऋतु चल रही है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर पाया गया है, किसका, धरातल का, धरातल की ऊंचाई का। यानी कि यहाँ पे तो क्या है, अधिक चोटियां पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, तापमान क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। लेकिन आपका ये जो जयपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पे उसी सेम कंडीशन जो आपकी शीत ऋतु चल रही है उसके अंदर तापमान है वो कितना पाया जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है, स्थिति, समुद्र तल से दूरी, धरातल, अरावली पर्वत श्रेणी और धरातल से ऊंचाई व स्वभाव को। ये सारे कारक हैं किसको प्रभावित करते हैं, जलवायु को। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर उसके बाद में आपका आता है, उसके बाद आपका आता है जलवायु प्रदेश। कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं और उनकी विशेषताएं। जलवायु प्रदेश में सबसे पहले मैपिंग, इस तरीके से पहला पार्ट आपका आता है शुष्क प्रदेश, दूसरा आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा आता है आपका उपाद्र प्रदेश और चौथा आता है आपका
अति आर्द्र प्रदेश। यानी कि राजस्थान के अंदर क्या है, 5 जलवायु प्रदेशों को विभक्त किया गया है। 5 जलवायु प्रदेशों में अगर अपन पढ़ते हैं जलवायु प्रदेशों को, तुम्हारे न्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की जलवायु के अंदर कितने प्रदेश आते हैं। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं वो कितने हैं, 5 हैं, शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। अब क्या है, इन क्षेत्रों की अलग अलग रूप से अपन विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, शुष्क का, अर्ध शुष्क का, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, उप आर्द्र, उप आर्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र, अति आर्द्र। सबसे पहले क्या है, ग्रीष्म ऋतु का तापमान देखेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का तापमान, ग्रीष्म ऋतु का तापमान, सबसे अधिक तापमान है वो किसमें पाया जाएगा, 34 से 40 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका दूसरा है 32 से 36, अगला है आपका 32 से 36, 28 से 34, 28 से 34 डिग्री सेल्सियस, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और लास्ट है 30 से 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु का तापमान है। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है जब गर्मी के ऋतु के अंदर क्या है, इन क्षेत्रों का जो तापमान होता है वो अलग अलग पाया जाता है। कैसे, ये क्या चल रही है, इनकी विशेषताएं चल रही है कि सबसे पहले क्या है, अपन तापमान पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस ऋतु के अंदर तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में कैसा पाया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। उसके बाद आपका शीत ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, अब शीत ऋतु के अंदर वही कॉलम में चलेंगे। शीत ऋतु के अंदर आपका शुष्क ऋतु के शुष्क जो क्षेत्र है, शुष्क प्रदेश है, उनका जो तापमान है वो कितना पाया जाएगा, 12 से 16 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका आएगा 10 से 17, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, 16 से 18, फिर 14 से 17 और 18 से 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके समझ में आ रही है टेबल। आपका शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, इनके क्या है अपन विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि ये जो जलवायु प्रदेश है इनकी सबसे पहले तापमान भी कौन सा, ये तो ग्रीष्म ऋतु का और ये शीत ऋतु का। ठीक है, और ये क्या है आपका शीत ऋतु का तापमान हो गया कि शीत ऋतु के अंदर तापमान क्या होता है, अधिक पाया जाता है, कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी कि 34 से 40 सबसे अधिक तापमान है वो इसमें पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। और सबसे जो कम है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कम की अगर बात करते हैं तो आपका
अंदर आता है आपका 28 से 34, ठीक है, आपका उप आर्द्र क्षेत्र के अंदर, ठीक है। उसके बाद में शीत ऋतु है। शीत ऋतु में जो तापमान है वो आपका कितना है, 10 से 16, इस तरीके से क्या है ये तापमान है। उसके बाद में वर्षा, सभी क्षेत्रों के अंदर क्या देखेंगे अपन, वर्षा देखेंगे। तो वर्षा का अगर औसत तापमान देखा जाए राजस्थान का, तो राजस्थान का औसत तापमान है 58 सेंटीमीटर, ठीक है, 58 सेंटीमीटर है। अगर शुष्क क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे वर्षा है 0 से 20 होती है, 20 सेंटीमीटर, और जो अर्ध शुष्क होता है उसमें 20 से 40 डिग्री 40 सेंटीमीटर, और जो उपाद्र होता है उसमें 40 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें 60 से 80 सेंटीमीटर, और ये 80 से 120 सेंटीमीटर, ये क्या है इस क्षेत्र के अंदर वर्षा पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका वनस्पति। वनस्पति में यानी कि शुष्क जो क्षेत्र है उसके अंदर वनस्पति है वो कैसे पाई जाएगी, मरुद्भिद में कैक्टस, ठीक है, कैक्टस यानी कि जो कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं वो इसके अंदर वनस्पति के रूप में सम्मिलित की जाती हैं। उसके बाद में क्या है आपकी इस वाले क्षेत्र के अंदर आपका रोहिड़ा, सेवण घास, लीलड़ घास, रोहिड़ा, सेवण घास, लीलड़, ये क्या है वनस्पति के रूप में है वो पाई जाती हैं। जो खेजड़ी है, ठीक है, इस तरीके से वनस्पति पाई जाती है। अगर आगे आपके उपाद्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो उपाद्र प्रदेश में स्टेपी प्रकार की है वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति जो अपन बात करते हैं वनस्पति की, तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसमें गेहूं, जौ, सरसों, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है जिसके अंदर गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनकी फसलों का उत्पादन है वो किया जाता है। फिर उसके बाद में आपका आता है आर्द्र क्षेत्र। आर्द्र के अंदर क्या होता है, सघन वनस्पति पाई जाती है। जैसे सघन वनस्पति के अंदर सघन वनस्पति है, और इसके अंदर जैसे चावल, गन्ना, बेर, ठीक है, बेर और बबूल, नीम आदि वनस्पति है इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। आगे है आपका सवाना घास क्षेत्र। सवाना वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। सवाना के अंदर सागवान, धोकड़ा, ये जो है वनस्पति के रूप में पाई जाती है। तो इस क्षेत्र के अंदर आपकी जो वनस्पति है वो पाई जाती है। शीशम आदि वनस्पति इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ये फ्लो चार्ट का क्या है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें क्या है जलवायु प्रदेश के अंदर याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आगे आप ये एक बार उतार लो, उसके बाद समझाती हूँ। देखो ये तो क्या हो गए आपके, जैसे सबसे पहले क्या है तापमान को उठाया था। तापमान है वो शुष्क प्रदेशों के अंदर अधिकतर कितना, औसत अगर
देखा जाए राजस्थान का तापमान, तो 58 तापमान है वो लगभग क्या है, गर्मियों में तो क्या है जून जुलाई के महीने में लगभग क्या है 40 से 50 के बीच में पाया जाता है डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही क्या है आपका शीत ऋतु की बात करते हैं तो -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर वर्षा की बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका कौन कौन सा, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, और इधर की साइड का ये जो आपका क्षेत्र आता है गंगानगर का दक्षिणी पार्ट, ये वाला क्षेत्र है थोड़ा सा इसके अंदर आता है, शुष्क प्रदेश के अंदर। उसके बाद यहाँ पे बाड़मेर है, वो भी इसका उत्तरी भाग आता है। फिर अगर आगे बात करते हैं अर्ध शुष्क की, तो अर्ध शुष्क में आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, और यहाँ पे आपका बीकानेर, झुंझुनू का पार्ट, और इधर की साइड अगर बात करते हैं तो आपका जालोर है, पाली है, जोधपुर है, और अजमेर का कुछ हिस्सा, अजमेर का नहीं, नागौर का कुछ हिस्सा इसके अंदर पाया जाता है। तो ये वाले क्षेत्र के अंदर आपके कौन कौन से जिले आते हैं, ये जिले आते हैं। और उप आद्र की अगर बात करते हैं तो उप आद्र में क्या है आपका जालोर है, इधर की साइड में जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर का कुछ पार्ट आता है, यहाँ अजमेर है आपका। इधर की साइड वाले अगर आप नीचे की बात करते हैं तो आपका कुछ हिस्सा उदयपुर का भी आता है इसके अंदर। आपका इधर की साइड में आपका पाली है, पाली का दक्षिणी पूर्वी भाग लगता है। तो ये हिस्से आपके किसके अंदर आते हैं, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। फिर आता है आर्द्र प्रदेश। आर्द्र प्रदेश के अंदर आपका जैसे बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आपका इधर की साइड में राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, यहाँ पे आपका भीलवाड़ा इधर की साइड के अंदर, और ये आपका अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र है ये किसके अंदर आता है, करौली, जो आपका कुछ हिस्सा है पश्चिमी, ये क्या है आंध्र प्रदेश के अंदर सम्मिलित किया जाता है। फिर आपका आता है अति आर्द्र। अति आर्द्र में क्या है आपका यहाँ पे झालावाड़, बारा, आपका कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, इधर की साइड आपका धौलपुर, और ये यहाँ पे आपका कौन सा हिस्सा पड़ता है, प्रतापगढ़ और आपका चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा, और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा इधर की साइड वाला। तो ये वाला क्या है अति क्षेत्र, अति आर्द्र प्रदेश के अंदर आता है। और फिर इनकी विशेषताओं के रूप में क्या है डिटेल में आपकी साथ साथ वनस्पति आ जाएगी। यहाँ पे सवाना वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पे आपकी कौन सी सघन वनस्पति पाई जाती है, और इस हिस्से में भी कुछ हिस्सा आता है। फिर आपका स्टेपी आ जाता है, आपका शुष्क में रोहिड़ा आ जाता है, और इस क्षेत्र में मरुद्भेद या कैक्टस वनस्पति केवल झाड़ियों के रूप में, जिनकी क्या है पत्तियां हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं गहराई में होती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर क्या नहीं होता है, पानी है वो कम पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर क्या है पानी की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो काफी गहराई में चली जाती हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है इस क्षेत्र के बारे में क्या है अपन ने डिटेल से पढ़ लिया है। अपना राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, जलवायु, ठीक है, जलवायु पढ़ी, उसका अर्थ, उसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, और आज अपन ने क्या पढ़ा है, जलवायु प्रदेश, ठीक है। और ये मैप बना लेना साथ साथ में, और ये जो आपको मैंने ये जो सूची बनाई, इंडेक्स जो बनाई है वो अच्छे से याद कर लेना, मैपिंग का है, ये भी आप साथ साथ बनाया करो, कोशिश किया करो कि मैप बना सके। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैपिंग का बहुत स्कोप है तुम्हारा, मतलब जैसे ही कोई भी एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले अगर उसको मैप दिखता है और मैपिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को दर्शाया हुआ होता है तो अच्छे मार्क्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या है जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। आगे अपन टॉपिक की बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की विशेषता और वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।